तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, दिल्ली सल्तनत काल को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले मैं दिल्ली सल्तनत का एक कंप्लीट लेक्चर कर लिया है, ठीक है। उसमें हमने क्या बताया, तो उसमें हमने बताया है कि दिल्ली सल्तनत पर क्रमशः जो है वह 5 मुस्लिम शासकों ने क्या किया है, 5 वंशों ने, 5 शासकों नहीं 5 वंशों ने क्या किया है, शासन किया है। जिसमें से पहला आपका था क्या, तो गुलाम वंश था, उसके बाद में खिलजी वंश था, उसके बाद में तुगलक वंश था, सैयद वंश था और लोदी वंश था। सबसे ज्यादा शासन करने वाला कौन वंश है, तो तुगलक वंश है, ठीक है। 1414 तक किया था यह शासन। याद है कि 1414 तक यह क्या किया था, शासन किया था। लगभग जो है यह 94 साल क्या किया था, शासन किया था। समझ में आ रही है बात, तो बेहतर होगा मेरे दोस्त की कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो बात को नहीं बनाना है, सीधा मुद्दे की बात करते हैं, ठीक है। चलिए तो हेडिंग लगा लीजिएगा, इतिहास दिल्ली सल्तनत काल, लेक्चर नंबर 2 यहां पर लिख दे, लेक्चर नंबर 2। हमने कहां तक देखा था, तो हमने अमीर खुसरो के बारे में देख लिया था कि दिल्ली से यह बेचारे क्या किए थे, दिल्ली को यह बहुत करीब से देखा था, ठीक है। तोता हिंद के तहत हम लोग किसको जानते हैं, तो तोता हिंद के तहत जो है ना वह अमीर खुसरो को जानते हैं। निजामुद्दीन औलिया जो है इनके गुरु थे। निजामुद्दीन औलिया ने ही कहा था ना कि दिल्ली अभी दूर है, किसको कहा था, तो यह जो है ना आपका कहा था गयासुद्दीन तुगलक को, ठीक है। जब गयासुद्दीन तुगलक जो है ना वह बंगाल जीतने के लक्ष्य में गए और कुछ नहीं मिला, तो सोचे कि दिल्ली को जीत लेते हैं, ठीक है। और दिल्ली को जीत लेते हैं तो सोचा कि आकर के दिल्ली जीत लेंगे। तो निजामुद्दीन औलिया को कहते हैं ना कि हम क्या करेंगे, दिल्ली पर आक्रमण करेंगे। तो निजामुद्दीन औलिया कहते हैं कि ठीक है आना, दिल्ली अभी दूर है। और उसके बाद में यूपी के अफगानपुर में क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो यही जो है ना आपका निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो के जो मकबरा है वह एक साथ कहां पर है, दिल्ली में है। तो यह सब बात बता दिए थे। यह लेक्चर नंबर क्या होगा, 2 होगा। तो चलिए अब मुद्दे की बात करता हूं, आराम से समझते चलिएगा और जो इंपॉर्टेंट बात लगेगी उस बात को लिख लीजिएगा, ठीक है। आप कंटेंट संभाल लीजिए, बाकी हम संभाल लेंगे, ठीक है। चलिए तो आपको भी पता है मेरे दोस्त कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय क्या होता है, तो कहानी बताते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के समय मोरक्को से यात्री आया था, इब्न बतूता, ठीक है। इब्न बतूता का पुस्तक क्या है, तो इब्न बतूता का पुस्तक रेहला है, ठीक है। उसके बाद में मोरक्को आया हुआ यात्री इब्न बतूता क्या करता है, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आता है और मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता है, इसकी विद्वानता देख करके डाक विभाग दे देता है तथा दिल्ली का काजी बना देता है। काजी का मतलब जज। उसके बाद जो है ना इसी के समय जो है 2 वंश का क्या होता है, 2 वंश का उद्गम होता है। एक होता है आपका बहमनी साम्राज्य का और एक होता है विजयनगर साम्राज्य का, ठीक है। हरिहर एवं बुक्का जो है ना वह विजयनगर की स्थापना करता है तथा हसन गंगू जो है ना वह क्या करता है, चीन से आया हुआ दूत हसन गंगू क्या करता है, वह बहमनी साम्राज्य की स्थापना करता है, ठीक है। तो हम कहानी को बता दिए, नोट में बात लिख देना है कि मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक के समय क्या होता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय लिखते चलो, मोहम्मद बिन तुगलक के समय 2 साम्राज्य बटा, ठीक है। 2 साम्राज्य बना, बटा या बना जो भी लिखो, बना। पहला जो है वह बना विजयनगर, विजयनगर साम्राज्य बना और दूसरा जो है ना वह बहमनी साम्राज्य बना, ठीक है। बहमनी साम्राज्य बना, आप ध्यान से समझते चलिएगा। बहमनी साम्राज्य बना, विजयनगर बनाने वाला कौन है, तो हरिहर एवं बुक्का, ठीक है। हरिहर एवं बुक्का, हरिहर एवं बुक्का जो क्या था ना, तो हरिहर और बुक्का जो है ना यह 2 भाई थे। और बहमनी साम्राज्य जो है ना वह हसन गंगू, ठीक है, हसन गंगू, समझ में आ रही बात, गंगू है जी। हसन गंगू क्या करता है, बहमनी साम्राज्य की नींव डालती है। अब हम लोग आते हैं कहां पर, तो विजयनगर की बात करता हूं, ठीक है। विजयनगर की बात करता हूं। विजयनगर का स्थापना करने वाला कौन है, तो विजयनगर की स्थापना करने वाला जो है ना हरिहर एवं बुक्का है। स्थापना करता जो करता कौन है, स्थापना करता जो है वह आपका हरिहर एवं बुक्का। पढ़ते पढ़ते याद हो जाना चाहिए। हरिहर एवं क्या करता है, हरिहर एवं बुक्का जो है ना यह विजयनगर की स्थापना करता है। 1336 में क्या होता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है, मोहम्मद बिन तुगलक किसको बुलाता है, हरिहर एवं बुक्का को बुलाता है और उसके बाद में यह आकर के यहां पर क्या कर देता है, तो यह विजयनगर की साम्राज्य की स्थापना कर देता है, ठीक है। तथा मोहम्मद बिन तुगलक के कहने पर यह इस्लामिक धर्म को अपना लेता है, ठीक है। तो 1336 मोहम्मद बिन तुगलक के कहने पर क्या होता है, कहने पर विजयनगर की स्थापना किया, विजयनगर की स्थापना किया तथा इस्लामिक धर्म को अपना लिया, ठीक है। इस्लामिक धर्म को अपना लिया, इस्लामिक धर्म को अपनाया, ठीक है। इस्लामिक धर्म को क्या हुआ, इस्लामिक धर्म को अपनाया। समझ में आ रही है बात। और उसके बाद में लिख लीजिए कि इसका गुरु कौन था, हरिहर एवं बुक्का का गुरु। तो गुरु मेरे दोस्त, गुरु जो था ना वह किसका गुरु, हरिहर एवं बुक्का की बात बोल रहा हूं। इसके गुरु जो है वह कौन थे, तो गुरु जो है वह विद्याधर ने, लिख लो
विद्याधारण्य, विद्यारण्य होता है, यह विद्यारण्य, ठीक है। यह क्या था, तो इसका जो है ना वह गुरु था, ठीक है। और पिता का नाम क्या था, तो पिता का नाम जो है ना वह संगम था, ठीक है। और यही संगम की याद में, पिता की याद में क्या करता है, यह संगम वंश की स्थापना करता है, ठीक है। संगम वंश की क्या करता है, स्थापना करता है। पिता क्या है, संगम है। और इसी के याद में क्या करता है, इसी के याद में क्या होता है, तो इसी के याद में संगम वंश की नींव पलती है, ठीक है। संगम वंश की स्थापना होती है, संगम वंश की स्थापना होती है। ध्यान से समझते चलिएगा, संगम वंश की स्थापना होती है। संगम वंश का जो स्थापना करता कौन है, तो संगम वंश यहां पर हम मिटा दे। यह बात समझ में आई कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय दो साम्राज्य बना था। एक बना था आपका विजयनगर, ठीक है। और उसके बाद में विजयनगर की राजधानी क्या है, हम्पी, लिख लो। विजयनगर की राजधानी कभी कदार पूछ देता है, राजधानी जो है ना वह कहां पर है, तो राजधानी जो है वह हम्पी है। हम्पी बोले तो कर्नाटका, ठीक है। हम्पी कर्नाटक में क्या है, तो विजयनगर की राजधानी। स्थापना करने वाला हरिहर एवं बुक्का, यह सवाल कई बार आई हुई है। और बहमनी साम्राज्य जो है ना वह हसन गंगू क्या करता है, इसकी साम्राज्य की स्थापना करता है। यह जो है ना दो साम्राज्य कब बटा था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय बटा था। 1336 में क्या था, विजयनगर की स्थापना हुई थी। मोहम्मद बिन तुगलक के समय, मोहम्मद बिन तुगलक के कहने पर क्या करता है, यह दोनों इस्लामिक धर्म को अपना लेता है। अब हेडिंग लगाइएगा संगम वंश, ठीक है। ध्यान से समझते चलिएगा, ये सब कहानी है जी। और सवाल पता नहीं क्यों पूछता है, बहुत पूछता है, ठीक है। चलिए तो हेडिंग लगा लीजिए क्या, संगम वंश। संगम वंश मतलब कि हरिहर एवं बुक्का क्या करता है, अपने पिताजी के याद में और पिताजी के कारण, ठीक है, या पिताजी के नाम पर, जो बोलो, अपने वंश की स्थापना करता है, जिस वंश का नाम पड़ता है संगम वंश। तो हेडिंग लगा लीजिएगा आप क्या, संगम वंश। और हाँ, बीपीएससी जो है ना वह 1957 पोस्ट पर क्या कर दिया है, अपना जो है वह नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। समझ में आ रही है बात, तो मेरे दोस्त अच्छा से पढ़ना है, क्योंकि कुछ देर की खामोशी फिर शोर आएगा और पड़ोसी का वक्त है, हमारा दौर आएगा, तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हेडिंग लगा लीजिएगा संगम वंश, ठीक है। संगम वंश, संगम वंश का स्थापना जो है ना करने वाला कौन है, तो स्थापना करने वाला जो है वह आपका हरिहर है, ठीक है। इसको कोड बता देंगे, चिंता नहीं करना है, हरिहर है, ठीक है। हरिहर क्या करता है, तो हरिहर जो है ना, हरिहर प्रथम कोई लिखता है, हरिहर प्रथम जो है यह स्थापना करता है। हरिहर के गुरु कौन है, तो इसके गुरु जो है ना वह श्यान है, ठीक है। गुरु जो है ना श्यान है। इनकी पुस्तक क्या है, तो पुस्तक का नाम जो है ना वेदों पर टीका, ठीक है। पुस्तक का नाम है वेदों पर टीका, ठीक है। वेदों पर टीका, वेदों पर टीका के लेखक कौन है, तो यह श्यान है। उसके बाद में हरिहर, स्थापना करता कौन है, स्थापना करने वाला जो है वह हरिहर के द्वारा। उसके बाद में पहला शासक लिख लो, पहला शासक या स्थापना करता जो है वह कौन है, हरिहर है। उसके बाद में सेकंड कौन आता है, तो सेकंड जो है ना वह बुक्का आता है, इसको बुक्का प्रथम बोला जाता है, ठीक है। हरिहर और उसके बाद में बुक्का, इसकी लड़ाई जो है ना किससे हो जाती है, तो इसकी लड़ाई जो है ना वह मोहम्मद प्रथम के साथ हो जाती है। मोहम्मद, ध्यान से समझते चलिए, मोहम्मद प्रथम कौन है, तो मोहम्मद प्रथम जो है ना वह आपका बहमनी साम्राज्य का सेकंड शासक है, ठीक है। पहला शासक तो हसन गंगू, और उसके बाद में आ जाएगा कौन, तो उसके बाद में आ जाएगा मोहम्मद प्रथम। उसके बाद में फिरोज शाह बहमन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में कौन आ जाएगा, शिहाबुद्दीन आ जाएगा। तो अभी ध्यान से समझते चलिएगा। और करीमुल्लाह जो है ना वह सबसे अंतिम शासक था। इसी के समय जो है ना सबसे ज्यादा बिखरा हुआ था बहमनी साम्राज्य का। ध्यान से समझते चलो, अभी हमको यह तो पढ़ाने दो। तो बुक्का प्रथम का क्या होता है, तो बुक्का प्रथम से मोहम्मद प्रथम की झगड़ा होती है, लड़ाई होती है, ठीक है। लड़ाई होती है किससे, तो मोहम्मद प्रथम से लड़ाई होती है। मोहम्मद प्रथम है कौन, तो मोहम्मद प्रथम जो है ना सेकंड शासक है। सेकंड शासक किसका, तो यह बहमनी साम्राज्य का, ठीक है। बहमनी साम्राज्य का क्या है, सेकंड शासक है जी, शासक है। समझ में आई बात, कौन, तो यह आपका मोहम्मद प्रथम। लड़ाई क्यों होती है, तो रायचूर दोआब के कारण यह लड़ाई होती है, ठीक है। रायचूर दोआब कहां पर है, तुंगभद्रा नदी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, और यह जो है ना तेलंगाना में बहता है, तुंगभद्रा नदी, ठीक है। तो रायचूर दोआब के कारण क्या होता है, दोआब, जहां दो नदी आकर के मिलते हैं उसी को ना बोला जाता है रायचूर दोआब, ठीक है। दोआब बोला जाता है। तो रायचूर दोआब कहां है, तो यह तुंगभद्रा नदी, ठीक है। तुंगभद्रा नदी के पास, ठीक है। तुंगभद्रा नदी लिख दे बगल में, कर्नाटक। समझ में आई बात, राज्य क्या हो गया, कर्नाटक। यह कहां बहती है, ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे। यह बहती है आपका कहां पर, तो तेलंगाना में बहती है। उसके बाद में आंध्र प्रदेश लिख लो, और कर्नाटक तो यहां पर लिखिए दिए, ठीक है। तो बहती है कहां पर, यह तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश, और तुंगभद्रा नदी यह कहां पर है, कर्नाटक में। रायचूर दोआब के कारण क्या होता है, मोहम्मद प्रथम की लड़ाई हो जाती है, किससे, तो मोहम्मद प्रथम की लड़ाई हो जाती है बुक्का प्रथम से। समझ में आई बात। और यह जो है ना रायचूर दोआब जो है ना कई साल चला, यह युद्ध जो है ना रायचूर युद्ध के तहत जाना गया। रायचूर दोआब पर जो युद्ध हुई, इस युद्ध को रायचूर युद्ध
बोला गया, ठीक है। और रायचूर युद्ध जो है ना वह लगभग 200 सालों तक चला, लगभग 200 साल तक चला, ठीक है। 200 वर्ष तक क्या हुआ, 200 वर्ष तक यह जो है ना लड़ाई चली। उसके बाद में सेकंड के बाद थर्ड लिख लीजिए। थर्ड कौन आता है, तो थर्ड जो है ना देवराय प्रथम आते हैं, ठीक है। थर्ड शासक जो है ना वह कौन है, तो देवराय प्रथम है। देवराय प्रथम की लड़ाई किससे हो जाती है, तो देवराय प्रथम की लड़ाई जो है ना वह हो जाता है आपका बहमनी साम्राज्य का थर्ड शासक फिरोज शाह बहमन के साथ, ठीक है। इसकी झगड़ा जो है ना लिखते चलिए, इसकी झगड़ा किससे हो जाती है, तो इसकी झगड़ा जो है ना वह फिरोज शाह बहमन के साथ होता है, फिरोज शाह बहमन के साथ होता है, फिरोज शाह बहमन के साथ हुआ। और इसमें होता क्या है ना, साथ हुआ, फिरोज शाह बहमन जो है ना जीत गया, ठीक है। फिरोज शाह बहमन क्या हो जाता है, तो फिरोज शाह बहमन जो मेरे दोस्त यह विजय हो जाता है, जीत जाता है। लेकिन होता क्या है ना, यही देवराय प्रथम जो है इससे वैवाहिक संबंध बना लेता है फिरोज शाह बहमन के साथ, ठीक है। फिरोज शाह बहमन के साथ वैवाहिक क्या करता है, संबंध बना लेता है। और उसके बाद में करता क्या है सैनिक, और उसके बाद में तुर्क की क्या करता है, यह स्थापना कर देता है, ठीक है। तुर्क सैनिक हो गया, और उसके बाद में तुर्क बोला जाता है, तो तुर्क बोले तो तुर्क मत बोलो, ठीक है। सीधा जो है ना यह क्या करता है, सैनिक की स्थापना करता है, ठीक है। चलो, देवराय की झगड़ा फिरोज शाह बहमन से हो जाती है, और यह क्या करता है, इससे क्या करता है, वैवाहिक संबंध बनाता है। वैवाहिक क्या करता है, तो वैवाहिक संबंध बनाया, ठीक है। वैवाहिक संबंध किससे बनाया, तो वैवाहिक संबंध मेरे दोस्त यह जो है फिरोज शाह बहमन से बनाया, ठीक है। समझ में आ रही है बात, ये सब कहानी है जी, फिरोज शाह बहमन से बनाया। और उसके बाद में करता क्या है ना, तो यह जो है ना सैनिक वेशभूषा, सैनिक की स्थापना करता है, ठीक है। लिख देना है तो लिख दीजिए, देवराय प्रथम के बाद यह थर्ड हो गया, और उसके बाद में फोर्थ हो गया, क्योंकि जो परीक्षा में छपता है वही बात ना बताएंगे, ठीक है। उसके बाद में थर्ड हो गया, यहाँ पर सेकंड, यह थर्ड हो गया, और फोर्थ में क्या हो जाएगा, तो फोर्थ में जो है ना वह देवराय सेकंड हो जाएंगे, ठीक है। देवराय सेकंड, हम समझ में आई बात। देवराय सेकंड यह करता क्या है ना, यह जो है श्रीलंका पर आक्रमण करता है, ठीक है। श्रीलंका पर आक्रमण किया। श्रीलंका की राजधानी क्या है, श्री जयवर्धनपुरी है, ठीक है, याद रखिएगा। श्रीलंका पर आक्रमण किया, ठीक है। श्रीलंका पर आक्रमण किया, समझ में आई बात। श्रीलंका पर आक्रमण किया। श्रीलंका पर आक्रमण करने वाले व्यक्ति, ठीक है, कौन कौन है, तो श्रीलंका पर आक्रमण करने वाले व्यक्ति ध्यान से समझिएगा। पहला जो है ना वह राज हो गया, उसके बाद में अगला हो जाएगा राजेंद्र प्रथम, और उसके बाद में देवराय सेकंड, ठीक है। देवराय सेकंड, यही तीनों क्या किया था, तो यही तीनों जो है ना श्रीलंका पर आक्रमण किया था। श्रीलंका को तो ढोल बजा दिया था जी सब, ठीक है। तो देवराय सेकंड जो है श्रीलंका पर आक्रमण किया। इसको जो है ना हाथी मारने का बहुत ज्यादा शौक था, हाथी मारने का शौक, ठीक है। हाथी मारने का शौक था, इसीलिए इसको क्या कहा गया, इसीलिए जो है ना गज वाटिका कहा गया, ठीक है। गज वाटिका कहा गया इसे, ठीक है। समझ में आ रही बात, हाथी मारने के कारण इसे क्या कहा गया, गज वाटिका कहा गया। यह देवराय सेकंड करता क्या था ना, अपने साथ कुरान रखता था, अपने साथ कुरान रखता था जी, बड़ा बढ़िया इस्लामिक धर्म को माना, अपने साथ कुरान रखता था। समझ में आ रही है बात, अपने साथ यह क्या करता था, कुरान रखता था। और इराक से आया हुआ यात्री जो है ना, कौन, तो इराक से आया हुआ यात्री जो है आपका कौन है, तो इराक से आया हुआ यात्री जो है वह इब्न बतूता, ठीक है। और इब्न बतूता का पुस्तक क्या है, तो इब्न बतूता का पुस्तक जो है ना वह मतला ए साहिन है। समझ में आ रही है बात, यह मिटा दे, आगे बात बतानी है, ठीक है। यह सब बात बताए, ठीक है। स्थापना हरिहर बुक का, पहला शासक गुरु पहला शासक था, ठीक है। गुरु सेन पुस्तक वेदों पर टीका। उसके बाद में सेकंड शासक बुक्का प्रथम, मोहम्मद प्रथम की लड़ाई किससे हो जाती है, तो सेकंड शासक बहमनी साम्राज्य के यह हो जाता है, मोहम्मद प्रथम की लड़ाई बुक्का प्रथम से हो जाती है। कौन था, तो सेकंड शासक था बहमनी साम्राज्य का। उसके बाद में रायचूर द्वाब इसी के समय बनती है, तुंगभद्रा नदी पर, कर्नाटक में। और तुंगभद्रा नदी कहां कहां से होकर के बहती है, किस राज्य से होकर के बहती है, तो तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, और कर्नाटक हो गया, ठीक है। उसके बाद में फिर आता है अगला शासक देवराय प्रथम। देवराय प्रथम की लड़ाई किससे हो जाती है, फिरोज शाह बहमन से हो जाता है। और फिरोज शाह बहमन कौन था, तो यह जो है ना तीसरा शासक था, कौन, तो बहमनी साम्राज्य का तीसरा शासक था। यह विजय हो जाता है, लेकिन यह बेचारा देवराय प्रथम क्या करता है, देवराय प्रथम जो है ना वह वैवाहिक संबंध इससे बनाता है, सैनिक वेशभूषा की यह भी स्थापना करता है। उसके बाद में फोर्थ जो है ना शासक देवराय सेकंड आता है, यह याद रखिएगा। अपने साथ यह कुरान रखता था, श्रीलंका पर आक्रमण किया, ठीक है। व्यक्ति जो है ना श्रीलंका पर आक्रमण करने वाले कौन कौन है, तो राजेंद्र, और उसके बाद में देवराय द्वितीय, ठीक है। हाथी मारने का इसको शौक था, इसीलिए इसको जो है ना गज वाटिका कहा गया, ठीक है। अब अगला बात बताते हैं, समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद, ध्यान से समझते चलिएगा। यह जो है ना थोड़ा सा बच्चा इसको छोड़ करके आगे बढ़ जाता है, सीधा मुगल में चल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। सवाल देता है यहाँ से, खास करके जो है ना जी विजयनगर से तो कई बार पूछते हुए देखे हैं। उसके बाद में अगला आता है कृष्ण देवराय वाला, ठीक है। तो ध्यान से समझते चलेगा, अभी तो ये सब संगम वंशी ही बता रहे हैं, ठीक है। चलिए
इसी के समय क्या होता है, तो इसी के समय जो है ना यात्री आता है, कौन, तो यात्री आता है आपका अब्दुल रज्जाक, ठीक है। अब्दुल रज्जाक की पुस्तक क्या है, मतला ए साहन, इराक से आया हुआ यात्री जो है ना वह कौन है, तो इराक से आया हुआ यात्री जो है ना, इब्न बतूता तो आया था MBT मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में, मोरक्को का रहने वाला था। इसके समय जो है ना अब्दुल रज्जाक इराक से यात्री आया और इसकी पुस्तक क्या है, मतला ए साहन, ठीक है, लिख लो। इसी के समय, किसके समय, देवराय सेकंड के समय, लिखो देवराय सेकंड के समय क्या होता है, तो देवराय सेकंड के समय क्या होता है, तो देवराय सेकंड के समय अब्दुल रज्जाक इराक यात्री, ऐसे लिखो, इराक यात्री अब्दुल रज्जाक भारत आया, ठीक है। अब्दुल रज्जाक क्या आया, इसके दरबार में आया, भारत आया, जो लिखना है लिखे। अब्दुल रज्जाक जो है क्या होता है, भारत आता है, ठीक है। और अब्दुल रज्जाक की पुस्तक क्या है, तो पुस्तक जो है ना वह मतला ए साहन, याद रखिएगा ये सब पुस्तक जी, मतला ए साहन, ठीक है, मतला ए साहन, समझ में आ रही है बात। मतला ए साहन के लेखक कौन है, तो अब्दुल रज्जाक है। और इसी के दरबार में क्या होता है, यह आते हैं। उसके बाद में देवराय सेकंड के बाद अगला शासक लिख लो, नेक्स्ट शासक, ध्यान से समझते चलिएगा। अगला शासक कौन आया, तो अगला शासक जो है ना वह आया मल्लिकार्जुन, ठीक है, मल्लिकार्जुन, ठीक है, मल्लिकार्जुन। यह जो था ना यह योग्य था, ठीक है। यह कैसा शासक था, तो यह जो है ना योग्य शासक था, समझ में आ रही है बात, योग्य शासक था। इसको जो है ना और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जो है ना मल्लिकार्जुन, आराम से जानिए, मल्लिकार्जुन जो है ना यह योग्य शासक था। उसके बाद में और नेक्स्ट शासक कौन हो गया, तो अगला शासक जो है ना, इसके बाद ध्यान से समझते चलो, अगला शासक कौन होता है, अगला शासक जो है ना वह होता है आपका मल्लिकार्जुन के बाद विरूपाक्ष, ठीक है, विरूपाक्ष होता है, विरूपाक्ष। और विरूपाक्ष की हत्या कौन कर देता है, तो विरूपाक्ष की हत्या जो है ना वह कर देता है आपका सालुब नरसिंह, ठीक है। इसकी हत्या कौन कर दिया, तो इसकी हत्या जो है ना, इसकी हत्या, अंतिम शासक लिखो ना, अगला शासक या इसी को अंतिम शासक बोल सकता हूं। अंतिम शासक कौन हुआ, तो विरूपाक्ष हुआ, ठीक है, विरूपाक्ष। इसकी हत्या कौन कर दिया, तो इसकी हत्या करने वाला सालुब नरसिंह, ठीक है, सालुब नरसिंह क्या करता है, तो सालुब नरसिंह जो है ना यह हत्या कर दिया। और इसीलिए इसको जो है ना फर्स्ट जो है क्या कहा जाता है, तो यह राज सिंहासन के लिए हत्या होती है, ठीक है, राज सिंहासन के लिए प्रथम हत्या, ठीक है। राज सिंहासन, राजा बनने के लिए राज सिंहासन के लिए पहली बार हत्या, इसलिए बलहार कहा जाता है, प्रथम बलहार, ठीक है। राज सिंहासन के लिए पहली बार हत्या होता है, पहली बार हत्या, इसीलिए इसको फर्स्ट बलहार कहा जाता है, फर्स्ट बलहार में क्या हुआ, तो फर्स्ट बलहार में जो है ना सालुब नरसिंह विरूपाक्ष की क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। तो यहां से क्या हो जाता है, आपका संगम वंश समाप्त हो जाता है। और उसके बाद में सालुब वंश की नींव आ जाती है, किसके द्वारा, तो सालुब वंश। देखो सालुब नरसिंह क्या कर दिया, इसको हत्या कर दिया, तो अब सालुब आ जाएगा ना वंश। समझ में आई बात, इसको बात मिटा दे और हम सालुब नरसिंह के बारे में बताए और संगम वंश को याद करा दे। तो चलिए मेरे दोस्त, याद करने के लिए रेडी हो जाइए, मिटा दे, यह बात समझ में आई। चलिए आराम से पढ़ते जाइए, कोई भी चीज भारी नहीं होता है, इसीलिए आराम से बोल रहे हैं कि ताकि ऊपर से बाउंस नहीं करे आपको, ठीक है। चलिए अब देखो संगम वंश के बारे में क्या करता हूं, रिकैप करा देता हूं, 1 मिनट में याद हो जाएगा। कैसे याद हो जाएगा, इतना नाम थोड़ी याद रहता है किसी को, देखो कैसे याद रहता है, समझ में आ रही है बात। तो यहां पर हमने बनाया संगम वंश, ठीक है, संगम वंश बनाया। संगम वंश क्या था, तो यह जो है ना हरिहर एवं बुक्का के बाबूजी थे और यही क्या करता है, अपने बाबूजी के याद में, अपने नाम पर, बाबूजी के नाम पर संगम वंश की स्थापना करता है। तो देखो यहाँ पर पहला आता है हरिहर, उसके बाद में बुक्का आता है, हरिहर आता है, बुक्का आता है, इसको बुक्का प्रथम बोल सकते हैं। बुक्का के बाद कौन आता है, तो देवराय प्रथम आते हैं, देवराय प्रथम आते हैं। देवराय प्रथम के बाद देवराय द्वितीय आती है, देवराय द्वितीय आती है। देवराय द्वितीय के बाद कौन आता है, तो मल्लिकार्जुन आते हैं, ठीक है, मल्लिकार्जुन आते हैं। उसके बाद में कौन आता है, तो मल्लिकार्जुन के बाद विरूपाक्ष आते हैं, ठीक है, मल्लिकार्जुन, देवराय, मल्लिकार्जुन, विरूपाक्ष आ गया, ठीक है, यही ना हुआ विरूपाक्ष। अब सुनो विरूपाक्ष, अब देखिए यहाँ पर बुक्का के क्या होता है, लड़ाई। तो यह जो है ना मोहम्मद से लड़ाई होता है, मोहम्मद प्रथम से झगड़ा, या ध्यान से समझते चलिएगा जी, नोट में लिख लो, ठीक है। मोहम्मद प्रथम से क्या होता है, झगड़ा होता है रायचूर द्वाब के कारण, ठीक है। रायचूर द्वाब क्या बनता है, तो रायचूर द्वाब जो है ना वह कारण बनता है, ठीक है। रायचूर द्वाब मतलब तुंगभद्रा नदी, ठीक है, तुंगभद्रा नदी, ध्यान से समझते चलो, तुंगभद्रा नदी। देवराय प्रथम, इसकी लड़ाई किससे हो जाती है, तो इसकी लड़ाई जो है ना ऐसा ही बताएगा, यह सब जो है ना यह बताते हैं सिलेक्शन सीरीज वाला में। लड़ाई जो है ना इसके किससे होता है, फिरोज शाह बहमन से हो जाता है, फिरोज शाह बहमन से क्या हो जाता है, फिरोज शाह बहमन से झगड़ा हो जाता है, ठीक है।
देवराय सेकंड को जो है ना इसके दरबार में कौन आया, तो इसके दरबार में मेरे दोस्त दरबार में आने वाला यात्री जो है ना वह इराक यात्री कौन था, अब्दुल रज्जाक। ठीक है, अब्दुल रज्जाक दरबारी यात्री लिख लो, दरबारी यात्री कौन, तो दरबारू यात्री जो है ना अब्दुल रज्जाक जो है ना वह कहाँ के था, तो यह जो है ना इराक के था। इसकी पुस्तक क्या है, तो पुस्तक जो है ना वह है आपका कौन, तो पुस्तक जो है वह मतला ए साहिन। ठीक है, मतला ए साहिन के लेखक कौन है, तो मतला ए साहिन के लेखक जो है ना वही है आपका कौन, तो ये अब्दुल रज्जाक। ठीक है, और उसके बाद में विरूपाक्ष क्या है, तो विरूपाक्ष जो है ना यह आपका इसका अंतिम शासक था। ठीक है, अंतिम शासक कौन है, तो अंतिम शासक जो है ना, अंतिम शासक वह है कौन, तो अंतिम शासक आपका विरूपाक्ष है। और यही विरूपाक्ष की हत्या कौन कर देता है, तो सालूब नरसिब कर देते हैं। इसके लिए कोड बना ले, तो कोड देखो कैसे याद करना है। ठीक है, तो हरिहर बाबू दे दे, ठीक है, देखो हरिहर बाबू दे दे मालिक विरूपाक्ष को साफ, देखो कैसे बनाते हैं। हरिहर बाबू ध्यान से समझते चलो, ऐसे आप याद कर लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, और नहीं तो यह से याद करो। हरिहर बाबू दे दे, ठीक है, हरिहर बाबू दे दे मालिक बीरू को साप। ठीक है, हम श्राप नहीं बोल रहे, ऐसे श्राप लिखो ना। ठीक है, हम साप लिखना चाह रहे हैं, ऐसे साप होता है, ऐसे श्राप। ठीक है, ध्यान से समझते चलिएगा साप। तो सुनो, हरिहर से क्या हो गया, हरिहर हो गया, बाबू से हो गया बुक्का। ठीक है, बुक्का यहाँ पर पहले आया तो प्रथम, दे से देवराय। ठीक है, देवराय प्रथम हो गया, यहाँ से दे तो देवराय क्या हो गया, तो सेकंड हो गया। देखो एक, और उसके बाद में दो, तो देवराय सेकंड। मालिक से मल्लिका अर्जुन। ठीक है, मल्लिका अर्जुन हो गया, और उसके बाद में बीरू से क्या हो गया, विरूपाक्ष हो गया, और उसके बाद में विरूपाक्ष हो गया। दे मालिक बीरू को साप। ठीक है, साप मतलब हो गया सालूब नरसी। ठीक है, सालूब नरसी क्या करता है, तो सालूब नरसी जो है ना यही ना हत्या कर देता है। देखो सब आ गया ना, हरिहर आ गया, बुक्का आ गया, हरिहर बुक्का, देवराय प्रथम, देवराय सेकंड, मल्लिका अर्जुन, विरूपाक्ष, और उसके बाद में सालूब नरसी क्या करता है, तो सालूब नरसी जो है ना इसकी हत्या कर देता है। बात समझ में आई, बोलिए। तो यही जो है ना आपका संगम वंश है। ठीक है, संगम वंश है। संगम वंश मतलब क्या, यह जो है हरिहर एवं बुक्का के बाबूजी। ठीक है, हरिहर। ठीक है, खाली लिख, वहां पर तो लिखिए दिया है जी, हरिहर एवं बुक्का के क्या थे, तो यह जो है ना फादर थे। तो मेरे दोस्त इसी तरह से क्या होता है ना पढ़ना पड़ता है, ऐसा नहीं कि अभी छोड़ने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से समझते चलिएगा। ठीक है, तो एक बार जो है ना हम रिकैप करा दिए, आप इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहिएगा तो ले लीजिए। ठीक है, इसको जो है ना शॉर्ट वीडियो में बना करके डाल देंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग क्या करते हैं, आइए हम लोग समझते हैं संगम वंश के बारे में। संगम वंश का प्रथम स्थापनकर्ता जो है वो हरिहर था, उसके बाद में बुक्का प्रथम, उसके बाद देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, मल्लिका अर्जुन और विरूपाक्ष क्या था, यह अंतिम क्या था, शासक था किसका, तो संगम वंश का। ठीक है, उसके बाद जो है बुक्का प्रथम की लड़ाई हो जाता है मोहम्मद प्रथम से राजूर द्वाब के कारण। यह तुंगभद्रा नदी पर है, तुंगभद्रा नदी कर्नाटक में पड़ता है। उसके बाद में देवराय प्रथम की लड़ाई फिरोज शाह बहमन से हो जाता है, और देवराय सेकंड के दरबारी कवि कौन था, तो यह जो है ना इराक से आया हुआ यात्री जो है अब्दुल रज्जाक। इसकी पुस्तक मतला ए साहिन। ठीक है, मतला ऐसा है, और इस पुस्तक से विजयनगर की जानकारी मिलती है, तथा कृष्ण देवराय पुस्तक आमुक्त मल्याद से जो है ना वह विजयनगर की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। इसके अंतिम शासक विरूपाक्ष था, और इसके लिए हमने कोड बना लिया, हरिहर बाबू दे मालिक बीरू को साफ। ठीक है, तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बताते हैं। ठीक है, चलिए मिटा दें। समझ में आ रही बात, 1 मिनट देख ले ठीक ठाक आ रही है कि नहीं। चलिए, सब कुछ ठीक ठाक आ रही है तो ध्यान से समझते चलिएगा। 23 मिनट में इतना बात बता दिए, इसी को बताने में कोई जो है ना एक क्लास ले लेता है जी। समझ में आ रही है, एकदम आराम से पढ़ते चलो, कोई बड़ी बात नहीं है याद करना। हिस्ट्री को अच्छा से पढ़िएगा तो अपने आप जो है ना वह याद हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला जो है ना, अगला कौन आता है, तो संगम वंश के बाद अगला आ जाता है सालूब वंश। ठीक है, दूसरा लिख लीजिए सालूब वंश। ठीक है, सालूब वंश, इसको भी कोड बनाएंगे, संगम सतुआ होता है, ऐसे बनाइएगा कोड ना, संगम सतुआ। ठीक है, संगम सतुआ। ठीक है, संगम वंश, सालूब वंश, तुलुब वंश, आरबोडी वंश। ठीक है, यह बन गया ना, संगम वंश, सालूब वंश, तुलुब वंश, आरबेडो वंश। अभी बता रहे हैं, धीरे धीरे समझते चलिए, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आयफल हो। ठीक है, सालूब वंश का स्थापना जो है ना करने वाला कौन है, स्थापना करता जो है ना कौन है, तो स्थापना करता जो है ना वही वीर नरसिंह मत बोलिए, सालूब नरसिंह। ठीक है, सालूब से सालूब आ भी गया जी, सालूब, और मारने वाला कोई नर होगा, इसमें सिंह लगा दो, हो गई बात। ठीक है, सालूब से सालूब, मारने वाला कोई नर होगा व्यक्ति, सिंह मतलब
लगा दीजिए शेर, ठीक है। सालुब नरसिंह उसके बाद में स्थापना करता है, या पहला शासक बोलो, पहला शासक, उसके बाद में द्वितीय शासक, शासका नहीं जी, पहला शासक, और उसके बाद में सेकंड शासक कौन है, तो सेकंड शासक जो है ना वह आपका कौन है, तो इमाडी नरसिंह, ठीक है। इमाडी नरसिंह क्या है, तो इमाडी नरसिंह जो है ना इसका सेकंड शासक है। इमाडी नरसिंह, इसकी हत्या कौन कर देता है, तो इसकी हत्या जो है ना वह वीर नरसिंह कर देता है, ठीक है। इसकी हत्या कौन कर देता है, तो इसकी हत्या जो है ना, इसकी हत्या करने वाला कौन है, तो इसकी हत्या करने वाला वह है आपका वीर नरसिंह, ठीक है। वीर नरसिंह क्या करता है, तो वीर नरसिंह जो है ना इसकी हत्या कर देता है, और इस तरह से क्या हो जाती है, सालुब वंश का अंत हो जाता है, ठीक है। सेकंड शासक लिखो, अंतिम शासक लिखो, जो लिखना है लिखते चलिए, समझ में आई बात। इमाडी नरसिंह अंतिम शासक, इसकी हत्या कौन कर देता है, तो इसकी हत्या जो है ना वह वीर नरसिंह कर देती है, और इस तरह से कौन आ जाता है, तो इस तरह से आपका आ जाता है तुलुब वंश, ठीक है। तो हेडिंग लगा लीजिए तीसरा, तुलुब वंश। तुलुब वंश, यह से सवाल आते हैं जी, ठीक है। तुलुब वंश, ठीक है। इसकी स्थापना जो है ना, पहला शासक लिखो, पहला शासक जितना बार बोलिएगा आपको याद हो जाएगा। पहला शासक कौन है, तो यही है आपका कौन, हत्या करने वाला वीर नरसिंह, ठीक है। वीर नरसिंह, इसकी जो है ना, इसका जो है फ्रेंडशिप, मतलब कि दोस्ती जो है किससे, पुर्तगाली गवर्नर अल्मोड़ा से बहुत अच्छा संबंध था, ठीक है। लिख लो, इसकी जो है ना, इसकी दोस्ती पुर्तगाली गवर्नर अल्मोड़ा से बहुत अच्छा थी, ठीक है। अल्मोड़ा से बहुत अच्छा थी, समझ में आई बात। इसकी दोस्ती जो है ना किससे थी, तो इसकी दोस्ती जो है ना अल्मोड़ा से बहुत अच्छा थी, पुर्तगाली गवर्नर था, क्योंकि इससे हाथी खरीदता था जी, समझ में आ रही है बात। हाथी नहीं, घोड़ा, क्योंकि इससे घोड़ा खरीदता था, इससे यह क्या करता था, इससे घोड़ा खरीदता, ठीक है, खरीदता था, समझ में आ रही बात। इससे क्या करता था, घोड़ा खरीदता था। उसके बाद में पहला शासक और सेकंड शासक कौन हो जाएगा, तो सेकंड शासक मेरे दोस्त कृष्णदेवराय, ठीक है। चलो अब कृष्णदेवराय से सवाल बहुत पूछता है, मिटा दे इसको ऊपर वाला, ठीक है। कृष्णदेवराय अगला शासक कौन है, तो अगला शासक जो है ना वह कृष्णदेवराय है। तो ध्यान से समझते चलिएगा कृष्णदेवराय के बारे में। यह क्या करते हैं ना, यह जो है ना रायचूर दोआब पर आक्रमण करते हैं, ठीक है, और उसके बाद में विजय भी हो जाते हैं कृष्णदेवराय सिंह, ठीक है। चलो पहला शासक, उसके बाद में अगला शासक कौन है, तो अगला शासक जो है ना वह कृष्णदेवराय, ठीक है। कृष्णदेवराय, यहां से सवाल छपेगा ही छपेगा जी। कृष्णदेवराय, KDR लिखो ना, K हो गया, D हो गया और R हो गया, कृष्णदेव, और उसके बाद में राय, कृष्णदेवराय, ठीक है। यह क्या करते हैं, तो रायचूर दोआब पर आक्रमण करते हैं और विजय, ठीक है। रायचूर दोआब, ठीक है, रायचूर दोआब पर आक्रमण एवं विजय, ठीक है। परिणाम में क्या हुए, तो परिणाम जो है ना यह विजय हो गए, समझ में आई बात। रायचूर दोआब कहां पर है, तो तुंगभद्रा नदी पर है। तुंगभद्रा नदी कहां पर है, तो कर्नाटक से इसकी उद्गम होती है, और उसके बाद में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य से होकर के बहती है, समझ में आ रही है बात। मध्य प्रदेश जो है ना वह नदियों का राज्य कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 207 नदी है। याद रखिएगा, ये सब छोटा छोटा सवाल जो है, छोटा छोटा नदी आकर के मिल जाती है। नर्मदा नदी जो है ना वह मध्य प्रदेश में ही बहती है। नर्मदा का उद्गम कहाँ से होता है, अमरकंटक से होता है। यह बात हम बताएंगे, जियोग्राफी में पढ़ाएंगे, तो ठीक है। नर्मदा से याद रखिए ना, नर्मदा मतलब नहीं मरने वाला, जो नर नहीं मरेगा वह कैसा होगा, अमर हो जाएगा, अर्थात अमरकंटक से निकलती है, समझ में आई बात। रायचूर दोआब पर आक्रमण, समझ में आई बात, ठीक है। करने वाला कौन है, तो यह कृष्णदेवराय है। कृष्णदेवराय जो है ना यह किसके समकालीन थे, तो बाबर के समकालीन थे। अर्थात कहे का अर्थ है ना कि बाबर जब भारत पर आक्रमण किया ना तो इनको योग्य बताया था, ठीक है। यह योग्य बताया था, बाबर अपने किताब में योग्य बताया है इनको, समझ में आ रही है बात। श्रीलंका पर आक्रमण करने वाले यही व्यक्ति है जी। उसके बाद में राज हो गया, और श्रीलंका पर बोल रहे हैं, ठीक है। राज हो गया, उसके बाद में राजेंद्र प्रथम हो गया, और उसके बाद में देवराय द्वितीय हो गया, ठीक है। यह श्रीलंका पर आक्रमण नहीं किया, ठीक है। ध्यान से समझो, कृष्णदेवराय रायचूर दोआब पर आक्रमण एवं विजय हो गया। उसके बाद में और क्या लिखोगे, बाबर के क्या थे, तो बाबर जब आक्रमण किया तो यही राजा थे, ठीक है। यही क्या था, यही जो है ना यह राजा थे। कहाँ के राजा थे, तो अब देख लो यह कहाँ के राजा थे, समझ में आ रही है बात। ध्यान से समझते चलिए जी। रायचूर दोआब पर आक्रमण एवं विजय किया, बाबर जब आक्रमण किया तो यह राजा है, ठीक है। यही के क्या थे, राजा थे। उसके बाद में यह अपने किताब में क्या करता है, बाबर अपने किताब में क्या करता है, योग्य बताता है। बाबर जो है ना, बाबर क्या कहता है, बाबर ऐसे लिखो ना, बाबर अपने
पुस्तक में, बाबर अपने पुस्तक में इनको योग्य बताया, ठीक है, इनको क्या किया, तो इनको योग्य बताया। समझ में आ रही है बात, इनको योग्य बताया। और उसके बाद में लिख लो, इसके दरबार में जो है ना अष्ट दिग्गज रहते थे, ठीक है, अष्ट दिग्गज रहते थे किसके दरबार में, तो अष्ट दिग्गज जो है ना वह रहते थे कृष्णदेवराय के दरबार में, ठीक है। इसके दरबार में क्या थे, तो इसके दरबार में अष्ट दिग्गज प्रधान रहते थे, ठीक है, अष्ट दिग्गज प्रधान रहते थे, अष्ट दिग्गज प्रधान रहते थे। और अष्ट दिग्गज प्रधान में क्या थे, यह सबका भाषा क्या था, तो भाषा जो है ना वह तेलुगु था, याद रखिएगा। भाषा क्या है, तो भाषा जो है ना वह तेलुगु है। अष्ट दिग्गज प्रधान में दो जो है ना वह महत्वपूर्ण प्रधान थे, ठीक है, दो महत्वपूर्ण, ध्यान से समझते चलो, दो महत्वपूर्ण प्रधान कौन कौन था, तो दो महत्वपूर्ण प्रधान जो है ना, पहला हो गया अलसी पेडन्ना और दूसरा हो गया तेनालीराम, ठीक है, अलसी पेडन्ना, ठीक है, अलसी पेडन्ना, ठीक है, अलसी पेडन्ना हो गया। और उसके बाद में दूसरा लिख लीजिए तेनालीराम, ठीक है, तेनालीराम। अच्छा, कृष्णदेवराय के पुस्तक का नाम लिखोगे, कृष्णदेवराय का पुस्तक जो है ना वह कामुक अमाल्याद, ठीक है, पुस्तक जो है ना वह क्या है, तो आमुक्त माल्यान, ठीक है, आमुक्त माल्यान के पुस्तक के लेखक कौन है, तो आमुक्त माल्यान के पुस्तक के लेखक जो है ना वह कौन है, तो आमुक्त माल्यान पुस्तक के लेखक जो है वह कृष्णदेवराय है, ठीक है, लिख लो आमुक्त माल्यान पुस्तक के लेखक कौन है, तो आमुक्त माल्यान पुस्तक के लेखक जो है ना यही कृष्णदेवराय है। उसके बाद में और क्या लिखिएगा, अलसी पेडन्ना हो गया, तेनालीरामन हो गया। अलसी पेडन्ना जो है ना यह कौन है, तो अलसी पेडन्ना जो है ना वह तेलुगु भाषा के फादर, ठीक है, तेलुगु भाषा के जनक कौन है, तो तेलुगु भाषा के जनक जो है ना यही कहे जाते हैं। इनका पुस्तक लिखोगे यहाँ पर, इनका पुस्तक ध्यान से समझते चलो। इनका पुस्तक जो है ना, एक हो गया आपका कौन, तो एक हो गया हरि कथा और एक हो गया आपका मनुस्मृति नहीं, हरि कथा एक लिख लो, इसका हरि कथा हो गया और एक मनुस्याही, ठीक है, पुस्तक हो गया हरि कथा और दूसरा हो गया ना आपका मनुस्यानी, ठीक है, मनुस्यानी, ठीक है, मनुस्यानी। एक मिनट ध्यान से समझते चलिएगा। मनुचरित्र, मनुस्यानी नहीं, मनुचरित्र, ठीक है, मनुचरित्र ध्यान से समझते चलिएगा। हरि कथा हो गया और उसके बाद में मनुचरित्र हो गया। बात समझ में आई। तो पुस्तक आमुक्त माल्यान किसका था, तो कृष्णदेवराय का था। यह सवाल कई बार आई हुई है। उसके बाद में तेलुगु भाषा के जनक कौन है, तो तेलुगु भाषा के जनक अलसी पेडन्ना है। और उसके बाद में तेनालीराम जो है ना यह क्या करते हैं, तो यह जो है ना अंधविश्वास हटाने के लिए लोगों से यह एक क्या पांडुरंग महामात्र पुस्तक की यह क्या करते हैं, पांडुरंग महामात्र पुस्तक को लिखते हैं, ठीक है, क्यों लिखते हैं, तो यह जो है ना अंधविश्वास को हटाने के लिए लिखते हैं। यह बात को मिटा दे, बोलिए समझ में आ रही है। यह सब बात की बाउंस कर रहा है। अचानक जो है ना इनका मृत्यु हो जाएगा 1529 में, देख लेना, ठीक है, क्योंकि 1526 में भारत पर आक्रमण करने वाले कौन था, तो बाबर था। मुगल वाला बात बताएंगे। और यही बाबर क्या किया, तो इनका समकालीन कौन था, तो इनका समकालीन जो है ना वही बाबर है। समझ में आ रही है बात। या बाबर के समकालीन कौन है, तो कृष्णदेवराय है। कृष्णदेवराय का पुस्तक आमुक्त माल्यान, यह बात याद रखिएगा, कई बार सवाल आया हुआ है। विजयनगर की जानकारी किस पुस्तक से मिलती है, तो विजयनगर की जानकारी जो है ना कृष्णदेवराय की पुस्तक आमुक्त माल्यान और उसके बाद में अब्दुल रज्जाक की पुस्तक मतला ए साहिन से मिलती है, ठीक है। यह मिटा देता हूं। चलो, अष्ट दिग्गज प्रधान किसके दरबार में रहते थे, तो अष्ट दिग्गज प्रधान जो है ना, ये सब इंपॉर्टेंट सवाल है जी। अष्ट दिग्गज प्रधान जो है ना वह रहते थे कृष्णदेवराय के दरबार में रहते थे। समझ में आ रही है बात। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्ट दिग्गज प्रधान रहते थे। और अष्ट दिग्गज प्रधान में दो महत्वपूर्ण प्रधान थे, अलसी पेडन्ना और तेनालीरामन। अलसी पेडन्ना के दो पुस्तक याद रखिएगा, मनुचरित्र हो गया और उसके बाद में हरि कथा हो गया, ठीक है। चलिए, कृष्णदेवराय के बारे में और लिखे। इन्होंने किया क्या ना, हम्पी में जो है ना वह बनाता है कृष्ण मंदिर बनाता है। उसके बाद में हजारा मंदिर, राम हजारा मंदिर की स्थापना करता है। विट्ठल स्वामी क्या बोलता है, विट्ठल स्वामी जो है ना मठ की स्थापना करता है। लिख दे बात, क्या लिखिएगा, तो लिख लो हजारा मंदिर हो गया। हजारा मंदिर, राम हजारा मंदिर होता है, राम हजारा मंदिर हो गया। उसके बाद में विट्ठल स्वामी, ठीक है, या कृष्ण भक्त है जी। विट्ठल स्वामी जो है ना परम कृष्ण भक्त कौन हुए, तो परम कृष्ण भक्त जो है ना वह कौन थे, तो विट्ठल स्वामी थे, ठीक है, परम कृष्ण भक्त विट्ठल स्वामी क्या थे, तो विट्ठल स्वामी मठ है। विट्ठल स्वामी मठ हो गया, राम हजारा मंदिर, विट्ठल स्वामी मठ। और उसके बाद में
कृष्ण मंदिर, ठीक है, कृष्णा मंदिर भी लिख सकते हो। तो राम हजारा मंदिर विठल स्वामी मठ का स्थापना किया, ठीक है, स्थापना किया, कहां पर किया, स्थापना किया, यह जो है ना हम्पी कहां पर पड़ता है, तो हम्पी जो है ना वह कर्नाटका में पड़ता है, ठीक है। हम्पी कहां पर, विजयनगर की राजधानी हम्पी कर्नाटक, याद रखिएगा। राम हजारा मंदिर विठल स्वामी मठ का स्थापना किया हम्पी कर्नाटक में, कृष्णदेव राय। उसके बाद में और क्या लिखोगे, कोई छूटे नहीं, तेनालीराम के बारे में बता रहे थे ना, तेनालीराम क्या करते हैं, तो तेनालीराम जो है ना यह आपका अंधविश्वास को दूर करते हैं और पुस्तक की रचना करते हैं, कौन सा, पांडुरंग महामात्र, ठीक है। अंधविश्वास को हटाया, अंधविश्वास को दूर किया, और उसके बाद में इनका पुस्तक जो है ना, पुस्तक खूब पूछता है, पुस्तक जो है ना इनका कौन है, तो पांडुरंग महामात्र, ठीक है, पांडुरंग महामात्र पुस्तक के लेखक कौन है, तो पांडुरंग महामात्र पुस्तक के लेखक जो है ना वह तेनालीराम है, ठीक है। कृष्णदेव राय क्या करते हैं, राम हजारा मंदिर सब याद रखिएगा। विठल स्वामी परम कृष्ण भक्त, प्रथम कोई नहीं समझ लेगा, परम कृष्ण भक्त है जी, ठीक है। भक्ति काल जो है ना मुगल काल में 2 भागों में बट गया भक्ति काल, अभी बताना है, ठीक है। एक हुआ आपका कौन, तो एक हो गया आपका भक्ति काल 2 भागों में बट गया, एक सगुण भक्ति हो गया और एक निर्गुण भक्ति हो गया, ठीक है। सगुण भक्ति हो गया और एक निर्गुण भक्ति हो गया। सगुण भक्ति में भी 2 तरह से भक्ति आई, एक राम भक्त हुए और उसके बाद में दूसरा कृष्ण भक्त हुए, और निर्गुण भक्ति में भी 2 आया, एक आया सूफी संत और एक आया आपका सूफी संत हो गया, और एक और कौन आ जाएगा, सूफी संत। और कबीरदास वगैरह जो है वह सूफी संत में नहीं आते हैं, सूफी संत का अलग है जी, ठीक है। और एक सिख वाला आ जाता है, ठीक है। अभी बात बता रहे, ध्यान से समझते चलिएगा, ठीक है। तो तेनालीराम क्या करता है, अंधविश्वास को दूर करता है। पुस्तक पांडुरंग महामात्र के रचयिता कौन है, तो यही जो है ना आपका तेनालीराम है। उसके बाद में 1529 में क्या होता है, 1529 में कृष्णदेव राय, ठीक है, कृष्णदेव राय की क्या हो जाती है, कृष्णदेव राय की मृत्यु हो जाती है, कृष्णदेव राय की मृत्यु। और उसके बाद में अचानक जो है ना यह मृत्यु हो गया, अचके में मृत्यु हो गया, याद रखना ना कि कृष्णदेव राय की मृत्यु अचके में हो गई, ठीक है। अचके मतलब अच्युत देव राय आ जाएंगे अब, ठीक है। तो अगला शासक अब कौन बन जाएगा, तो अगला शासक मेरे दोस्त, अगला शासक जो है ना वह अच्युत देव राय, लिख लो, अच्युत देव राय, समझ में आ रही है बात, अच्युत देव राय। और इसके समय क्या हो जाता है, विजयनगर की सर्वाधिक बिखराव होती है, ठीक है। इसके समय क्या होता है, तो इसके समय जो है ना, इसके समय विजयनगर की सर्वाधिक बिखराव, इसके समय विजयनगर की सर्वाधिक क्या होता है, सर्वाधिक जो है ना सर्वाधिक बिखराव हो जाता है, सर्वाधिक बिखराव होता है। और उसके बाद में यह राज्य कहाँ बनाता है, तो राज्य प्रांत जो है ना, राज्य बोलो प्रांत बोलो, महामंडलेश्वर को बनाता है, ठीक है। अच्युत देव राय राज्य एवं प्रांत, जो भी लिखना लिखो ना, राज्य लिखो या प्रांत लिखो, कहाँ बनाया, तो महामंडलेश्वर को बनाया, ठीक है, महामंडलेश्वर, ठीक है। महामंडलेश्वर को क्या किया, यह प्रांत बनाया। और उसके बाद में अच्युत देव राय के बाद क्या आता है, तो अगला शासक जो है ना वह आ जाते हैं, यह कृष्णदेव राय जो है ना, इससे पहले कौन थे, तो इससे पहले जो है वीर नरसिंह था पहला, और दूसरा कृष्णदेव राय हो गए। और उसके बाद में तीसरा कौन हुआ, तो तीसरा जो है ना आपका अच्युत देव राय, जो पढ़ना है पढ़िए, हम लिख दिए हैं, ठीक है। उसके बाद में चौथा शासनकर्ता कौन आया, तो अगला शासन जो है ना वह आते हैं आपका सदाशिव, ठीक है। अगला शासक कौन आया, तो अगला शासक जो है ना वह आता है आपका सदाशिव, ठीक है, लिख लो सदाशिव क्या हो जाते हैं, अगला शासक हो जाते हैं। और यह जो है ना क्या करते हैं, अपने सेनापति बना देते हैं राम राय को, ठीक है। राम राय को क्या कर देते हैं, सेनापति बना देते हैं। और यह करता क्या है ना, बहमनी साम्राज्य में फूट डालना चाहता है, लेकिन फूट होता नहीं है, देखो हो जाएगा क्या। सदाशिव क्या करते हैं, यह जो है ना सदाशिव, समझे, सदाशिव नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, सदाशिव की बात बोल रहे हैं। तो अगला शासक सदाशिव, और यह राम राय को सेनापति बनाते हैं, ठीक है। राम राय को सेनापति बनाया, ठीक है, राम राय को सेनापति बनाया। लेकिन यह राम राय करता क्या है ना जी, बहमनी साम्राज्य में फूट डालना चाहा, लिख लो, बहमनी साम्राज्य, यह राम राय बहमनी साम्राज्य में फूट डालना चाहा, बहमनी साम्राज्य में फूट डालना चाहा। लेकिन देखो हो जाएगा क्या, फूट डालना चाहा। और होता क्या है ना, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर यह सब मिल जाता है और इसकी हत्या कर देता है, जिसको 1565 में तालीकोटा युद्ध के तहत जानते हैं, बन्नी ठन्नी का युद्ध के तहत जाना जाता है, ठीक है। समझ में आई बात, तो लिख लो, क्या लिखिएगा, तो अगला शासक सदाशिव हो गया, राम राय को सेनापति बनाया, बहमनी साम्राज्य में फूट डालना चाहा। और 1565 में क्या होता है, तो लिख लो अहमदनगर, ठीक है, अहमदनगर हो गया। उसके बाद में गोलकुंडा हो गया, अहमदनगर हो गया, गोलकुंडा हो गया। उसके बाद में बीदर हो गया, बीजापुर हो गया, बीजापुर हो गया, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर, बीजापुर एक हो गया,
एक हो गया या मिल गया, ऐसे लिखो, मिल गया एवं राम राय की हत्या, ठीक है, राम राय की हत्या कर दी, ठीक है, राम राय की क्या कर दिया, राम राय की हत्या कर दिया, जिसको हम लोग किसके तहत जानते हैं, राम राय की हत्या कर दिया। और इसको जो है ना हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग बन्नी ठन्नी का युद्ध के तहत जानते हैं। समझ में आ रही है बात? तो तिलवारा का युद्ध इसी के तहत जाना जाता है। तिलवारा का युद्ध लिख लो या बन्नी ठन्नी का युद्ध। 1565 लिख लीजिए, तिलवारा का युद्ध है, ठीक है। यहाँ पर लिखे साफ से, कहाँ लिखे, यहाँ पर लिखता हूँ 1565। इसके बाद 1565 में क्या हो जाता है, तिलवारा का युद्ध हो जाता है। तिलवारा का युद्ध या इसी को क्या बोला जाता है, बन्नी ठन्नी, ठीक है, बन्नी ठन्नी का युद्ध है। समझ में आ रही है बात? बन्नी ठन्नी का युद्ध है, बोलो बन्नी ठन्नी का युद्ध बोले या तिलवारा का युद्ध बोले। बीजापुर, उसके बाद में गोलकुंडा हो गया, अहमदनगर हो गया और बीदर हो गया। लेकिन बरार जो है ना वह तिलवारा युद्ध में भाग नहीं लेता है। कहाँ पर लिख दे तो नोट में कहाँ पर लिखेगा, अंगला शासक लिखो या अंतिम शासक, इसको भी बोल सकते हैं। अंगला शासक बोलिए या अंतिम शासक बोलिए, ठीक है, अंतिम शासक भी बोल सकते हो, अंगला शासक बोलो या अंतिम शासक बोलो, ठीक है, बात बराबर है। समझ में आ रही है बात? तो अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर, बीजापुर मिल गया एवं राम राय की क्या कर दिया, हत्या कर दिया। नोट में हम क्या लिखना चाह रहे थे, तो नोट में हम लिखना चाह रहे थे ना कि बरार जो है ना वह आपका तिलवारा युद्ध में भाग नहीं लेता। तिलवारा का युद्ध सीधे पूछता है जी 1565 में होता है, ठीक है, 1565 में होता है। क्यों होता है? क्योंकि राम राय जो है ना सदाशिव के सेनापति क्या करता है, राम राय यह फूट डालना चाहता है बहमनी साम्राज्य में, लेकिन फूट डालने के बजाय इसी की क्या कर देता है, सब हत्या कर देता है। और हत्या कर देता है ना, तो इसी को हम लोग क्या जानते हैं, तिलवारा के युद्ध के तहत हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। समझ में आ रही है बात? बोलिए, समझ में आई? तो लिख लीजिए, अंगला शासक हो गया। नोट क्या लिखाना चाह रहे थे, अरे हाँ बरार, ठीक है, यह बात लिख लो, बरार तिलवारा युद्ध में भाग नहीं लेता है। बरार तिलवारा युद्ध में भाग नहीं लिया, ठीक है, भाग नहीं लिया। समझ में आ रही है बात? तिलवारा युद्ध में क्या करता है, यह जो है भाग नहीं लेता है बरार। समझ में आई बात? और उसके बाद अब लिख लो क्या, तो अब लिख लीजिए कि विजयनगर, और उसके बाद में विजयनगर की जानकारी जो है ना किस पुस्तक से मिलती है, खूब सवाल पूछता है। कृष्णदेवराय के पुस्तक अमुक्त मल्याद, और उसके बाद में अब्दुल रज्जाक के पुस्तक मतला ए साहिन से। लिखना है तो लिख दो, नहीं तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में क्या आ जाता है, अब आ जाता है आपका भक्ति काल, ठीक है, अब आ जाता है भक्ति काल नहीं, बहमनी साम्राज्य छूट रहा है ना जी, बहमनी साम्राज्य हसन गंगू वाला। 1 मिनट बताते हैं, छूट जाता तो दिक्कत हो जाता जी। बहमनी वाला बात बार बार बोल रहे हैं, लेकिन लिखे कहाँ भी, बहमनी पढ़ाए कहाँ, ठीक है, तब ना भक्ति काल आज हो जाएगा। कि भक्ति काल की जानकारी किससे मिलती है, भक्ति आंदोलन बोलो ना या भक्ति काल बोलो, इसकी जानकारी जो है ना उपनिषद से मिलता है, लेकिन इसकी विस्तृत जानकारी जो है ना वह भागवत गीता में भी देखने को मिलती है। समझ में आ रही है? चलिए, तो हेडिंग लगा लीजिएगा क्या, तो हेडिंग लगा लीजिए आप बहमनी साम्राज्य का स्थापनाकर्ता कौन है, तो स्थापनाकर्ता जो है ना अलाउद्दीन बहमन शाह, इसी को हसन गंगू बोला जाता है। सवाल घुमा के पूछेगा, फंस जाइएगा, ठीक है, इसलिए ध्यान से समझते चलिए। बहमनी साम्राज्य एक क्लास और चलेगा ना, उसके बाद में दिल्ली सल्तनत क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, और हम लोग मुगल के ऊपर चलेंगे, ठीक है। अभी जितना बता रहे हैं, प्रयास तो कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी ही समाप्त कर दें। आप इतना जो है ना समझ रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आप पानी को थाहते चलिएगा कि आपको कितना याद है, ठीक है। चलिए, उसके बाद में क्या लिखिएगा, तो लिख लो नोट में बात डाल करके कि कृष्णदेव राय के पुस्तक कौन हो गया, तो कृष्णदेव राय के पुस्तक हो गया अमुक्त मल्याद, ठीक है, अमुक्त हो गया, अमुक्त माल्याद एवं अब्दुल रज्जाक के पुस्तक मतला ए साहिन, ठीक है, मतला ए साहिन कहाँ का यात्री था जी, इराक के यात्री था। किसके दरबार में भारत आया था, तो देवराय द्वितीय के दरबार में भारत आया था। याद रखिएगा, ये सब सवाल छोटा छोटा खूब पूछता है। अमुक्त मल्याद एवं अब्दुल रज्जाक के पुस्तक मतला ए साहिन से विजयनगर की जानकारी मिलती है। विजयनगर की जानकारी मिलती है, ठीक है, विजयनगर की जानकारी मिलती है। और बात लिखोगे, विजयनगर काल में मतलब कि बहमनी साम्राज्य से पहले यह सब जो है आपका कौन है, तो सालू वंश हो गया, संगम वंश हो गया, सालू वंश हो गया, तुलु वंश हो गया। इस समय जो है ना खेल प्रसिद्ध क्या था, तो शतरंज जो है ना सबसे प्रसिद्ध खेल था, ठीक है। प्रसिद्ध खेल पूछ देता है, प्रसिद्ध खेल जो है ना
कौन था, तो खास करके जो है ना अभी बताया कौन सा, तो तुलुक वंश में। ठीक है, प्रसिद्ध खेल लिख लो, तो प्रसिद्ध खेल जो है ना वह शतरंज था, शतरंज था। और उसके बाद में भाषा याद रखिएगा, भाषा जो है ना वह तेलुगु, याद रखिएगा एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके जनक कौन है, तो जनक जो है ना अलसी पेडन्ना। ठीक है, अलसी पेडन्ना अभी जस्ट बताए हैं ना, अलसी पेडन्ना किसके दरबार में रहते थे, तो अष्ट दिग्गज प्रधान में जो है ना यह दो महत्वपूर्ण प्रधान थे, तेनालीराम और अलसी पेडन्ना। इसका पुस्तक जो है ना, पुस्तक कौन कौन था, तो पुस्तक जो है ना मेरे दोस्त, पहला हो गया मनुचरित्र, मनुचरित्र हो गया, और दूसरा जो है ना हरिकथा। ठीक है, हरि का था, इन्हीं का क्या है, तो इन्हीं का पुस्तक है। और अलसी पेडन्ना के बाद तेनालीराम थे, अष्ट दिग्गज प्रधान कृष्णदेवराय के दरबार में रहते थे। समझ में आ रही है बात, तेलुगु हो गया। उसके बाद में अगला लिख लीजिए, अब क्या, तो बहमनी साम्राज्य लिख लीजिए। अच्छा कोड बनाए हैं, कोड जो है ना पहला क्या था, संगम वंश, तो संगम, और यहाँ पर सतुआ। ठीक है, सतुआ खाते रहो, संगम सतुआ। अब देखो संगम वंश हो गया, तो संगम वंश। उसके बाद में स से सालुब वंश, सालुब नरसिंह जो है ना, सालुब नरसिंह क्या किया था, इसकी स्थापना करता था। और उसके बाद में इमाडी नरसिंह सेकेंड स्थापना करता, मतलब सेकेंड शासक था, और बोले तो अंतिम शासक, इसकी हत्या वीर नरसिंह कर देते हैं। ठीक है, तो संगम वंश, उसके बाद में सालुब वंश, तुलुब वंश, तुलुब वंश, और उसके बाद में आरबीडू वंश, आरबीडू वंश। कभी कभी जो है ना अरेंजिंग कर देता है, तो संगम, सालुब, तुलुब, आरबीडू वंश। समझ में आ गई बात। उसके बाद में अब लिख लीजिए बहमनी साम्राज्य, बहमनी, बहमनी साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य में सुनो, बहमनी साम्राज्य में इसका स्थापना करता जो है कौन था, तो स्थापना या पहला शासक लिखो, पहला शासक कौन हुआ, तो पहला शासक मेरे दोस्त होने वाला जो है ना वह हसन गंगू, चीन से आया हुआ दूत हसन गंगू, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था ना, चीन से आया हुआ दूत हसन गंगू हरियर एवं बुक का क्या करता है, विजयनगर की स्थापना करता है। और हसन गंगू जो है ना वह बहमनी साम्राज्य की स्थापना करता है। तो विजयनगर के बारे में तो बता ही दिए, अब जो है ना वह बहमनी साम्राज्य के बारे में बताते हैं। तो पहला शासक कौन हो गया, हसन गंगू। ठीक है, हसन गंगू, इसी को बोला जाता है कौन, इसी का दूसरा नाम बोला जाता है अलाउद्दीन बहमन शाह। ठीक है, बहमनी शाह लिख लो, अलाउद्दीन, अलाउद्दीन, अलाउद्दीन बहमनी शाह। ठीक है, अलाउद्दीन बहमनी शाह, इसी को बोला जाता है। इसके समय राजधानी लिख लीजिएगा, राजधानी क्या है, तो इसके समय राजधानी जो है ना वह गुलबर्गा। ठीक है, गुलबर्गा, गुलबर्गा क्या थी, इसके समय राजधानी थी। मुद्रा लिख लीजिएगा, मुद्रा, मुद्रा क्या था, तो मुद्रा जो है ना वह हुंड था। मुद्रा क्या था, तो मुद्रा जो है ना वह हुंड था। और एक इसकी खासियत बात जो है ना वह इस्लामिक प्लस हिंदू दोनों धर्म को लेकर के चला। ठीक है, यह जो है हसन गंगू क्या था, तो हसन गंगू जो है ना यह दोनों को लेकर के चला, बड़ा अच्छा से लेकर के चला। इस्लामिक धर्म, इस्लामिक धर्म, इस्लामिक धर्म प्लस हिंदू धर्म, इस्लामिक धर्म प्लस हिंदू धर्म दोनों को लेकर चला, दोनों को लेकर चला। लेकर चलने वाला कौन है, तो लेकर चलने वाला यही है आपका क्या, बहमनी साम्राज्य की स्थापना करता पहला शासक कौन, तो पहला शासक आपका हसन गंगू। उसके बाद में यहां मिटा दे थोड़ा सा, बोलिए समझ में आ रही है बात, ध्यान से समझिएगा तो बिल्कुल समझ में आएगा, और नहीं तो ऊपर से बाउंस कर जाएगा कहानी। इसीलिए पहला आप लेक्चर देख लिए होंगे तो उसके बाद आपको भी जिज्ञासा हुई होगी ना जानने के लिए, तो ध्यान से समझते चलिएगा। ठीक है, चलिए इस्लामिक धर्म प्लस हिंदू धर्म दोनों को लेकर के चला। उसके बाद में सेकंड शासक या अगला शासक कौन हो जाएगा, तो अगला शासक जो है ना वह हो जाएगा आपका दूसरा कौन, तो दूसरा हो जाएगा आपका मोहम्मद प्रथम। ठीक है, अभी जस्ट बात बताए थे ना कि मोहम्मद प्रथम की लड़ाई बुक्का प्रथम से हो जाती है रायचूर द्वाब पर। तो भद्रा नदी पर जो द्वाब बनता है, बांध बनता है ना, उसी के कारण क्या हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, जिसको रायचूर युद्ध के तहत जानते हैं। और यह युद्ध जो है ना 200 साल तक चलता है। ठीक है, बन्नी ठन्नी का युद्ध 1565 में होता है, याद रखिएगा। ठीक है, किसके बीच होता है, तो यह जो है ना बहमनी साम्राज्य वर्सेज विजयनगर साम्राज्य के बीच होता है, सदाशिव के सेनापति राम राय के बीच होता है। बहमनी साम्राज्य में फूट डालना चाहा तो। ठीक है, अगला शासक लिख लो मोहम्मद प्रथम, मोहम्मद, मोहम्मद प्रथम। ध्यान से समझते चलिएगा क्योंकि बीपीएससी सवाल पूछेगा ना, तो ऐसा नहीं कि बउआ वाला सवाल पूछ देगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई थी, सबको पता है। मोहम्मद प्रथम अगला शासक जो है ना वह मोहम्मद प्रथम है। और इसकी झगड़ा किससे हो जाती है, लड़ाई हो जाती है किससे, तो लड़ाई हो जाती है बुक्का प्रथम से।
बुक्का प्रथम से क्या हो जाती है, तो बुक्का प्रथम से लड़ाई हो जाती है। उसके बाद में तीसरा लिख लो, अंगला शासक। तीसरा शासक कौन है, या अंगला शासक, तो तीसरा शासक जो है ना वह फिरोज शाह बहमन है। ठीक है, फिरोज शाह बहमन याद करते चलिए, फिरोज शाह बहमन। फिरोज शाह बहमन क्या है, तो फिरोज शाह बहमन जो है ना वह अंगला शासक है। पहला बात बताए जो यहाँ पर आएगा ना पढ़ाने, तो पहला बात आपको बताते हैं ना कि वह कंफ्यूजन में रहेगा कि फिरोज शाह बहमन कहाँ तल पर था, उसके बाद में मोहम्मद प्रथम कहाँ पर था। जिसको नहीं आइडिया है वो नहीं बोल पाएगा। ठीक है मेरा दोस्त, कोई कोई जो होता है ना वो हमारी विद्वानता देखते रहेगा। ठीक है, अपना जो है ना आप खुद देखिए। ठीक है, समझ में आ रही बात, ज्यादा नहीं बोलनी है। समझ में आई तो अच्छा से पढ़ते रहिएगा, बहकावे में नहीं आना है। फिरोज शाह बहमन, ठीक है, पड़ोसी को बहकावे में खास करके नहीं आना है, क्योंकि पड़ोसी ही कहा है कि तुमसे नहीं होगा और वक्त बताएगा हम तेरे औकात से बाहर जाएगा। ठीक है, फिरोज शाह बहमन, उसको बता देना है पड़ोसी को कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, फिरोज शाह बहमन की लड़ाई किससे हो जाती है, तो फिरोज शाह बहमन की लड़ाई हो जाती है किससे, तो देवराय प्रथम से हो जाता है। ठीक है, और यही देवराय प्रथम क्या करता है, यह फिरोज शाह बहमन से वैवाहिक संबंध बना लेता है। मतलब वैवाहिक संबंध बनाता ही तो आदमी से बनाएगा जी, बोलो, इसके जो भी परिवार है उससे बनाएगा। फिरोज शाह बहमन, इसकी लड़ाई किससे हो जाती है, तो इसकी लड़ाई जो है ना वह देवराय प्रथम से हो जाती है। देवराय प्रथम से क्या हो जाती है, झगड़ा हो जाती है। और चौथा शासक कौन आता है, तो चौथा शासक जो है ना वह आता है सिहाबुद्दीन। ठीक है, सिहाबुद्दीन चौथा शासक। चौथा शासक या अंगला शासक आप लिखते चलिएगा, सिहाबुद्दीन। सिहाबुद्दीन, समझ में आई बात। अच्छा, ऐसा क्यों बता रहे अंगला शासक अंगला शासक, या सीधे लास्ट शासक पर हम क्यों नहीं आ गए, कलीमुल्लाह बता देते सीधे सीधे ना, नेक्स्ट सीधे जो है ना अंतिम शासक कलीमुल्लाह बता देते, बात खत्म हो जाती। क्योंकि पूछ देगा, मान के चलिए कि बहमनी साम्राज्य में निम्न में से कौन सा व्यक्ति शासन नहीं किया है बहमनी साम्राज्य पर, तो हालत खराब हो जाएगी। इसलिए ध्यान से समझते चलिए। सिहाबुद्दीन, इसको क्या कहा जाता है, इसको जो है ना यह संत प्रधान कहा जाता है। इसको संत प्रधान कहा जाता है, इसको संत प्रधान कहा जाता है। संत प्रधान किसे कहा जाता है, एक सवाल आई ना, संत प्रधान कहा जाता है तो यह जो है ना सिहाबुद्दीन को कहा जाता है। यह करता क्या है ना, गुलबर्गा से राजधानी गुलबर्गा, अब शासन बनिए गया, शासका बनिए गया, शासक बन गया, तो यह जो भी करे। गुलबर्गा पहले राजधानी थी किसके समय, हसन गंगू के समय। मुद्राहूड था, समझ में आ रही है बात, मुद्राहूड था, ध्यान से समझते चलो। और गुलबर्गा से राजधानी क्या करता है, गुलबर्गा से राजधानी यह ले जा करके पलट के कहाँ कर देता है, तो गुलबर्गा से लेकर के यह पलट करके कहाँ कर देता है, तो एक मिनट, गुलबर्गा हो गया, इसको संत प्रधान कहा जाता है। और गुलबर्गा से राजधानी यह कहाँ बना देता है, तो गुलबर्गा से, एक मिनट, गुलबर्गा से यह राजधानी जो है वह कहाँ बनाता है, बताइए, गुलबर्गा से यह राजधानी कहाँ बनाता है, गुलबर्गा से यह राजधानी जो है ना वह बीदर को बना देता है। ठीक है, गुलबर्गा से यह राजधानी कहाँ बना देता है, तो गुलबर्गा से राजधानी जो है ना वह बीदर बना देता है। एकदम सही है, गुलबर्गा से राजधानी यह कहाँ करता है, तो बीदर बना देता है। उसके बाद में पांचवा शासक लिख लो। पांचवा शासक क्या लिखिएगा, इसको मिटा दे तो कृष्णदेवराय वाला ही है। पांचवा शासक लिख लो। पांचवा शासक जो है ना अल्लाउद्दीन, अल्लाउद्दीन, ठीक है, अल्लाउद्दीन हुमायूं। ठीक है, लिख लो, अल्लाउद्दीन हुमायूं, अल्लाउद्दीन हुमायूं। पांचवा शासक कौन है, तो पांचवा शासक जो है ना वह अल्लाउद्दीन हुमायूं। चलिए मिटा दिए। पांचवा शासक, अगला शासक जो लिखना है लिख सकते हैं, अल्लाउद्दीन हुमायूं, अल्लाउद्दीन हुमायूं। ठीक है, यह जो है ना बहुत क्रूर था, यह जो है ना बहुत क्रूर था। हातिम इसको बोला जाता है, जालूम हुमायूं के तहत हम लोग इसको जानते हैं। इसके दरबार में जो है ना इसका पीएम मोहम्मद गंवा रहते थे। लिख लो, अगला शासक चौथा पांचवा, अगला शासक बस कुछ देर, उसके बाद में भक्ति काल कल बताएंगे। अगला शासक कौन हो गया, अल्लाउद्दीन, अल्लाउद्दीन हुमायूं, अल्लाउद्दीन हुमायूं। क्योंकि बारिश आ गई, जल्द ही लाइन कट जाएगी। अल्लाउद्दीन हुमायूं, उसको जो है ना क्रूर शासक बोला जाता है, क्रूर शासक, क्रूर शासक या हाकिम, जातिम हुमायूं, जो भी बोलना, हाकिम हुमायूं बोलो या जातिम हुमायूं बोलो। ठीक है, लिख लो, जालिम, जालिम हुमायूं इसी को कहा जाता है, जालिम हुमायूं कहा जाता है। इसका पीएम जो है ना कौन था, तो पीएम जो है ना इसका लिख लीजिए, पीएम मोहम्मद गंवा। ठीक है, मोहम्मद गंवा। ठीक है, इसको पत्र लिखने का बहुत शौकीन था, इसको पत्र लिखने का बहुत शौक था। ठीक है, पत्र लिखने का बहुत शौक था। उसके बाद में और क्या लिखिएगा, इसका जो है ना अंतिम शासक कौन हो गया, तो अंतिम शासक जो है ना वह कलीमुल्लाह। ठीक है, अंतिम शासक कौन हो गया, तो कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह क्या हो जाता है, तो कलीमुल्लाह जो है ना अंतिम शासक। और इसी के समय बहमनी साम्राज्य जो है ना ज्यादा बिखराव हुआ। इसके समय
इसके समय बहमनी साम्राज्य का ज्यादा बिखराव हुआ, ठीक है, ज्यादा बिखराव हुआ किसके समय? तो बहमनी साम्राज्य का बिखराव कलीमुल्लाह के समय ज्यादा हुआ। कौन कौन हुआ? तो सुनो, कहां पर लिखे, यहां लिखे। पहला लिख लो आपका अहमदनगर, ठीक है, अहमदनगर बन गया जी। उसके बाद में दूसरा अहमदनगर, बीजापुर बन गया। तीसरा बीदर बन गया। उसके बाद में चौथा गोलकुंडा बन गया, और उसके बाद में पांचवा लिख लो, बरार। समझ में आई बात? यह सब क्या हुआ? तो यह सब जो है ना शहर बिखर गया बहमनी साम्राज्य में। तो यहाँ पर क्या हो जाता है आपका, यह दिल्ली सल्तनत कंप्लीट समाप्त हो जाती है। और अब आ जाता है भक्ति काल, ठीक है। अब क्या आ जाएगा? तो भक्ति काल आ जाएगा। तो बताइए मेरे दोस्त, क्लास कैसा लगा? हम अपने तरफ से क्या किए हैं? बेस्ट प्रयास किए हैं। समझ में आई बात? सिलेक्शन सीरीज आप देखते चलिएगा। सिलेक्शन सीरीज में जो है ना करते क्या है ना, जैसे कि 5 क्लास 7 क्लास को एक बार में बता देते हैं। समझ में आई बात? तो ये रिवाइज कराना, सिखाना, यह हमारी काम है। आप अच्छा से समझते चलिएगा, ठीक है। तो मेरे दोस्त, बेहतर होगा कि कॉपी पेन ले करके बैठिएगा और जो भी बात होगी साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा, ठीक है। और लक्ष्य वही लेकर के चलना है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और जिंदगी से मायूस नहीं होना है, क्योंकि जो जिंदगी से मायूस हो गया तब तो दिक्कत है, जो डर गया सो घर गया। समझ में आई बात? और लक्ष्य वही कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, 12th फेल। समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से क्या करना है, लक्ष्य लेकर के चलना है, ठीक है। और किसी के बहकावे में नहीं आना है, आराम से पढ़ते रहना है। राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएंगे। तुम दरिया से क्या पूछते हो कि नीर कहां तक जाएगा? खींच धनु की डोरी, साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा, ठीक है। तो कल की क्लास में भक्ति काल के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।